इन गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात नहीं कर रहा, अवाम की बात नहीं कर रहा, मेरी आपकी बात नहीं कर रहा। हमारे तो जो ज़हन है वो आपको और मुझे पता है, वी आर ऑन द सेम पेज। लेकिन गवर्नमेंट्स की कंपल्शन इस ऐसे टाइमों के ऊपर फ़र्क हो जाती है। इसीलिए आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगी। आहिस्ता आहिस्ता आपके जितने एनालिस्ट हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा टोन एंड ट्रेंड चेंज हो रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता से ये बात कर रहे हैं कि अगर बहुत बड़ी कॉज के लिए एक लीडर अटक जाए और उसकी शहादत हो जाए और उसका नुकसान हो जाए और उसके बाद अगर मुल्क जो है वो फॉल कर जाए बाद में, तो उस कुर्बानी और शहादत का क्या फ़ायदा हुआ। विच गिव्स एन इंडिकेशन के जहन साजी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों को मेरी बात समझ आ गई, कुछ को नहीं आई, कुछ को ये बात कुछ दिनों बाद समझ आएगी। बहरहाल अभी इस चीज़ का वक्त नहीं, अभी आगे चलते हैं। इसमें जो ईरान की पोजीशन है वो ये है कि ईरान का जितना नुकसान होना था हो गया। ईरान के पास स्टॉक पाइलिंग भी अच्छी है, ईरान के पास रेजिलियंस भी अच्छी है और ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये ईरान को तो ख़तरा है इस चीज़ का, इस रीजन को भी बहुत ख़तरा है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए अमेरिकन और इजराइलीज़, जो कि हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर किस तरफ बात जाएगी। ये पॉइंट यहाँ रोकता हूँ और इजराइल का रुख करता हूँ। इजराइल के अंदर एक क्राइसिस जनरेट होने लग गया। उनकी रिज़र्व फोर्सेस के ऊपर बात अब आ गई है। अब वो अपने लोगों को कोर्स करके कह रहे हैं कि आके मिलिट्री ड्यूटी करें, आके जंग का हिस्सा बने। अब ये क्या मामला है, वो तादाद में बहुत थोड़े हैं और बहुत कम लोगों को पता है कि इजरायली जितने भी लोग हैं जो एबल बॉडीड हैं, इवन जो बूढ़े भी हैं, उनके ऊपर भी ये एक ऑब्लिगेशन है कि जब इजराइल को ज़रूरत पड़ेगी तो वो आके लड़ेंगे, क्योंकि इनके पास बंदे कम हैं। तो इन्होंने अपने बंदों को ही यूज़ करना है। और इजराइल की कैलकुलेशन सारी ज़िंदगी कभी भी ये नहीं थी कि उन पे ऐसा कोई वक्त आएगा जो आजकल आया हुआ है। इन्होंने सिर्फ मारना सीखा है, इन्होंने मार खानी नहीं सीखी। इनको इस चीज़ का आइडिया नहीं। वो वाले यहूदी थे जो इजिप्शियन फेरोज़ के ज़माने में, जो हमारी कुरान पाक में भी जिक्र है, जब नील के अंदर रास्ता बना और हज़रत मूसा अपनी कौम को लेके गए और उन्होंने उसके बाद जो 10 कमांडमेंट्स वाली चीज़ आती है, अल्लाह पाक के अहकामात, फिर सामरी जादूगर वाला बछड़ा और फिर उन लोगों की कुर्बानी, आप सब जानते हैं। उस वाले दौर के अंदर जो फेरोज़ थे उन्होंने बहुत मारा था इजिप्शियंस ने, और उसके बाद जो रोमन्स थे उन्होंने इनको बहुत मारा, और फिर हिटलर ने। इसके दरमियान में इस वक्त के बाद से, जब से ये लोग सेटल हुए हैं आके, 1967 की जो वॉर थी, अरब इजराइल वॉर, उसके बाद से इन्हें सिर्फ मारने की आदत है। मॉडर्न टाइम्स में मार खाने की आदत भूल चुके हैं। तो ये उस इतने अरसे बाद अब इनको मार पड़ी है, तो इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। तो जितने ये डेस्परेट होंगे फिर इनके जहन में एक ही ऑप्शन आएगा, वो है न्यूक्लियर ऑप्शन। लेकिन इजराइल के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इनको इस सिनेरियो में यूएसए दे सकता है। लेकिन क्या यूएसए वो वेपन्स इनको देगा? वो तब देगा जब यूएस भी उतना ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा जितना इस टाइम पे इजराइल फ्रस्ट्रेटेड है। अगर इस जंग में यूएसए इजराइल के साथ खड़ा ना होता तो इजराइल की चटनी तो बन चुकी थी, बल्कि बनी हुई है। वो अभी भी अमेरिकन आसरे पे ये जंग लड़ रहे हैं, वरना ईरान ने सबको ही सरप्राइज़ कर दिया, ख़ास तौर पे इजरायलियों को। अब आ जाते हैं ईरान की तरफ। जो बात मैंने आधी छोड़ी थी, वो ईरान अपनी कंपनसेशन लेगा और अपनी टर्म्स के ऊपर इस जंग का फ़ैसला करेगा। लेकिन क्या ये बाकी दो फरीकों को मंजूर होगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे, क्योंकि या तो यूएस अपनी डोमिनेशन ख़त्म करवाए इस दुनिया में से, वर्ल्ड की सुपर पावर का स्टेटस जो है उसको जेपरडाइज़ कर दे, कंसीड कर जाए और जंग बंद कर ले। इतनी कंपैशन तो यूएस के अंदर है नहीं, क्योंकि यूएस ने तो दुनिया के एक कोने में रहना है। पूरी दुनिया में अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो उसका फॉल आउट यूएसए पे नहीं होगा। जब तक कि दो बड़े मुल्क यानी कि रशिया और चाइना यूएस पे वो पागल हो जाएं और यूएस पे अटैक करने की बात सोच लें, फिर एक और बात है जो कि कार्ड्स पे नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के पास अभी भी एडवांटेज ये है सबसे बड़ा कि वो अपना जो उनका होमलैंड है वो दुनिया में एक आखिरी कोने पे है जहाँ तक रसाई किसी और की नहीं है एक्सेप्ट फॉर चाइना और रशिया या शायद नॉर्थ कोरिया भी। उनके पास भी वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज है, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है। अभी फ़िलहाल इस मिडल ईस्ट की जंग में अगर ये जंग रुकती है तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं तो कहूँगा कि ईरान को इन दिस पोजीशन ऑफ डोमिनेंस एंड सुपीरियॉरिटी टेबल के ऊपर बैठना चाहिए और
ज़्यादा बातें अपनी मनवा के एक फेस सेविंग दे के यूएस को ये जंग ख़त्म करनी चाहिए।